21 तारीख को समरी भिजवाई जाने की बात हो रही थी ना, तो उसमें पहली समरी में 5 नाम ही थे और उन 5 नामों में जनरल आसिम मुनीर का नाम नहीं था। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि जनरल आसिम मुनीर जो अक्टूबर 2018 में DGI बने थे, उनको इमरान खान साहब ने हटाया। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं वली मुमताज़ और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस वीडियो लॉग में। अल्हम्दुलिल्लाह, जो आपको कल ख़बर दी वो दुरुस्त साबित हुई और कल मैंने आपको बताया था कि बावसूख ज़राए से मुश्तक की इतलात पहुँची हैं कि अगले आर्मी चीफ़ का फ़ैसला हो चुका है और वो जनरल आसिम मुनीर होंगे। ये कल मैंने आपको तकरीबन 2:45 बजे के करीब अपलोड होगी थी ये मेरी वीडियो, और उसमें जो मैंने आपको बताया वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। और आज ये फ़ैसला भी सामने आ गया। समरी वज़ीर आज़म की तरफ से सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को भिजवाई जा चुकी है और उसमें आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद का नाम मौजूद है। अब ज़रा थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री पे बात करते हैं और फिर ये जो भी ये कन्फ्यूजन चल रही है, ये बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर तो 27 तारीख को रिटायर हो रहे हैं और चूंकि वो रिटायर हो रहे हैं तो रिटायरमेंट की सूरत में उनको कैसे आर्मी चीफ बनाया जा सकता है, क्योंकि 29 को उन्होंने चेंज ऑफ कमांड होनी है और 29 तारीख को जनरल कमर जावेद बाजवा साहब रिटायर हो रहे हैं। उससे पहले देखिए, जो मैंने आपको तफसीलात बताई उसमें मैंने आपको बताया था कि सेक्रेटरी डिफेंस के पास 18 नवंबर को, यानी कि जो जुमा गुजरा है 18 नवंबर को समरी पहुंच चुकी थी। ये एक नहीं 2 समरीज थी जिनका मैंने आपको फिर 21 तारीख को बताया कि 2 समरीज गई और वही बात हुई कि 2 समरीज सामने आई। जब 21 तारीख को समरी भिजवाई जाने की बात हो रही थी ना, तो उसमें पहली समरी में 5 नाम ही थे और उन 5 नामों में जनरल आसिम मुनीर का नाम नहीं था। यानी कि शुरू हो रही थी वो समरी जनरल साहिर शमशाद से और 5वां नाम था जनरल मोहम्मद आमिर का, जो कोर कमांडर गुजरांवाला है। अच्छा, इस पर फिर गवर्नमेंट को चूंकि एतराज़ था तो यही फैसला हुआ था कि 2 समरीज पहले से तैयार हैं, एक पर एतराज़ होगा तो दूसरी भिजवा दी जाएगी। और 21 तारीख को आपने ख्वाजा आसिफ साहब को भी सुना, राना सनाउल्लाह साहब को भी सुना, शायद खाकान अब्बासी साहब को भी सुना और उनकी तरफ से भी वो ज़रा हल्का फुल्का उनकी तरफ से एतराज़ सामने आ रहा था और यहाँ तक कहा जा रहा था कि जी वज़ीर आज़म के पास इख्तियार है, वज़ीर आज़म खुद से भी दस्तखत कर सकते हैं और समरी आई नहीं, लेट है, ये गैर आइनी है, ये शायद खाकान अब्बासी साहब की तरफ से कहा गया था। ये सब बातें 21 की थी और ये सब बातें इसीलिए हो रही थी क्योंकि वो पहले वाली जो समरी थी ना, उसमें 5 नाम थे और जनरल आसिम मुनीर का नाम नहीं था। और फिर जब बैठ कर बात हुई और वो 22 तारीख को बात हुई सारी, और उस सारी बातचीत में ये भी मैंने आपको कल के वीडियो लॉग में बताया कि मलिक अहमद ख़ान साहब बड़े कनेक्टेड आदमी हैं, वो मौजूद थे, ख्वाजा आसिफ साहब बतौर वज़ीर दिफा मौजूद थे और प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद थे और एक अस्करी शख्सियत, एक आला ओहदेदार जो है फ्रॉम द इस्टेब्लिशमेंट, वो उस मुलाकात का हिस्सा थे और वहाँ पर ये मामला तय पाए। और फिर रात में ये आया कि जी दूसरी समरी पहुंची है। उसको पहली समरी कहा जा रहा था लेकिन वो दूसरी समरी है जिसमें फिर वो नाम 6 हो गए। वो नाम 6 इसी वजह से हो गए थे कि जनरल आमिर का नाम निकालने के बजाय वो 6 पर चली गई बात। अच्छा, कल की मैंने आपको वीडियो लॉग में एक और बात भी बताई थी कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के लिए जरदारी साहब, जो 22 तारीख को जाकर शहबाज शरीफ साहब को मिले थे और बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि सब अच्छे की रिपोर्ट है, उनकी तरफ से कोशिश थी और वो ये चाह रहे थे कि जी नंबर 1 जो आदमी है यानी कि जनरल आसिम मुनीर, उनको आप सिलेक्ट करें बतौर आर्मी चीफ और नंबर 6 पे जाएं उसके बाद, और नंबर 6 पर हैं जनरल मोहम्मद आमिर। और वो एक पॉलिटिकल मनूवरिंग थी, एक पॉलिटिकल सजेशन थी जो आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से थी। और वो सजेशन इसलिए थी कि अगर आप, और ये बात भी मैंने आपको कल बताई, कि अगर आप जनरल आमिर को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ लगा देते हैं तो ये करने की सूरत में जनरल फैज़ जो 5वें नंबर पे हैं, जनरल नुमान जो 4थे नंबर पे हैं, जनरल अज़हर अब्बास जो 3रे नंबर पे हैं, ये तीनों सुपरसीड हो जाएंगे। और बल्कि साहिर शमशाद भी, क्योंकि अगर जनरल आमिर को बना देते तो साहिर शमशाद भी, ये यानी कि 2, 3, 4 और 5 ये सुपरसीड हो जाएंगे और फिर रवायत के मुताबिक वो रिटायर हो जाएंगे। ये वो प्लान था और यही वो कोशिश थी और भरपूर कोशिश होती रही और ये कल रात तक कोशिशें जारी रहीं, लेकिन बल्कि आज सुबह तक ये कोशिशें जारी रहीं, लेकिन फिर कुछ बात बनी नहीं, क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, जिनके हवाले से मैं आपको पहले भी कई मरतबा अपने मुख्तलिफ वीडियो लॉग्स में बता चुका हूँ, वो ये चाहते थे कि जनरल साहिर शमशाद और जनरल अज़हर अब्बास दोनों में से एक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बन जाए और एक आर्मी चीफ बन जाए। ये जनरल कमर जावेद बाजवा साहब चाहते थे और ये मैंने कई मरतबा बात दोहराई। अच्छा, जहाँ तक मैं ये कहता रहा हूँ कि कमर जावेद बाजवा साहब रिटायर नहीं हो रहे, नहीं जा रहे, इस पर मैं मेरा ख्याल में 29 तारीख के बाद आपको तफसील बताऊँ कि आखिर में जाकर हुआ क्या, कि कहानी कैसे पलटी और मैं इतने यकीन से जो कहता रहा वो क्यों कहता रहा, तो ये मैं आपको 29 तारीख के बाद बताऊँगा। तो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की चॉइस थे जनरल साहिर शमशाद साहब और जनरल अज़हर अब्बास साहब।
अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने फिर ये मलिक अहमद खान वगैरह ये सब बीच में पड़े और फिर बीच बचाव करके उन्होंने सुलह सफाई करवाई। उन्होंने ये तय किया कि जी ठीक है, नंबर 1 पे जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, वो आपकी चॉइस हैं, उनको बना देते हैं। और फिर जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब पे उन्होंने एग्री किया कि इनको चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बना दें। दोनों, बल्कि इनफैक्ट जितने भी नॉमिनेटेड जनरल्स थे वो सब काबिल ऑफिसर्स हैं, हमारी पाक फ़ौज का हिस्सा हैं, सबकी बेहतरीन सर्विस रही है और सबका बड़ा नाम है और दे आर ऑल इक्वली गुड, ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन फिर आखिर में 2 का फैसला होना था। जनरल आसिम मुनीर साहब डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस भी रहे हैं, डीजी आईएसआई भी रहे हैं, कोर कमांडर गुजरांवाला भी रहे और अब क्वार्टर मास्टर जनरल के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब की भी ज़बरदस्त कहानी है, उनके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब उनका ताल्लुक़ 8 सिंध से है, यानी कि उनकी जो रेजिमेंट थी। और जब वो फ़ौज में भर्ती हुए थे और नेक्स्ट ऑफ किन लिखना था तो नेक्स्ट ऑफ किन में उन्होंने 8 सिंध लिखा, यानी कि अपनी रेजिमेंट का उन्होंने लिखा, यानी कि पाक फ़ौज का उन्होंने लिखा, क्योंकि उनके वालिद और उनकी वालदा का बहुत कम उम्र में ही इंतकाल हो गया था। और फिर सेल्फ मेड आदमी हैं, मेहनत की है और मेहनत करते करते इस मकाम पर पहुँचे और आज बतौर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ वो नॉमिनेट हो चुके हैं। उसके अलावा पिछले साल जब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से हमारी मुलाकात हुई थी तो उस मुलाकात में, मैंने इस मुलाकात का हवाला पहले भी दिया, तो उस मुलाकात में बाजवा साहब ने तारीफ़ की जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब की। उस वक्त वो चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ थे बाजवा साहब के। उन्होंने तारीफ़ की, उन्होंने कहा कि जी बेहतरीन ऑफिसर हैं और उन्होंने कहा कि इनकी ना वालदा हैं ना वालिद थे और पाक फ़ौज में ही सब कुछ हुआ है, ये पाक फ़ौज में ही पले बड़े हैं और इन्होंने कहा इंशाल्लाह ये तरक्की करेंगे। तो मैंने उसी वक्त पिछले साल, ये 13 अगस्त की बात है सन 2021 की, तो मैंने उसी वक्त ये बात पिक कर ली कि जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब के बारे में बाजवा साहब ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह तरक्की करेंगे, तो वो ऑलरेडी लेफ्टिनेंट जनरल हैं। तरक्की क्या होगी? तो वो तरक्की यही कि वो प्रमोट होंगे और 4 स्टार जनरल बनेंगे और आज वो 4 स्टार जनरल बन गए। अब जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में जो इतलात आ रही हैं वो यही हैं कि शरीफ नफ्स आदमी हैं और OTS से, यानी कि ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल से हैं। बाकी नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 पे जो जनरल्स हैं ये सब के सब साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब, अज़हर अब्बास साहब, जनरल नुमान साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब, ये सब 76 PMA लॉन्ग कोर्स से थे। लेकिन कमीशन तो जनरल आसिम मुनीर ने भी पाक फ़ौज में हासिल किया और पॉलिटिकली कहते रहे हैं कि वो एपॉलिटिकल रहे हैं। अब खैर ये वक्त बताएगा और कहने से सिर्फ ये नहीं होता है, ये अमल से होता है कि अमलन करके दिखाना होता है कि आप की तरफ से कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो। मामला अब सदर आरिफ अलवी साहब के कोर्ट में है और वहाँ से अब लाहौर वो पहुँचे हैं मुलाकात के लिए इमरान खान साहब के साथ और ऐन मुतवक्के है कि इमरान खान साहब भी इस अपॉइंटमेंट को एंडोर्स करेंगे। और कुछ दिन पहले मरीम औरंगज़ेब साहिबा का मैंने ट्वीट पढ़ा था कि इमरान खान साहब की जब बात हो रही थी ना कि जी वो भी अपनी राय देंगे और अपनी कंसेंट देंगे या उनका भी अप्रूवल होगा, तो आगे से उनकी तरफ से ट्वीट था कि जी आप हो कौन भाई, ठीक है। तो आज ये साबित हो गया कि वो कौन है भाई, क्योंकि आज ख्वाजा आसिफ साहब भी बड़े एहतराम से मुखातिब करते हुए इमरान खान साहब को कह रहे थे कि जी अब कोई पॉलिटिकल डिसीजन ना हो और आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला हुआ है, लिहाजा इसको एंडोर्स किया जाए। लेकिन आखिर में बात जाकर इमरान खान साहब पर रुकी और इमरान खान साहब आई बिलीव कि एक नया आगाज़ है, नए आर्मी चीफ होंगे तो उसको कंट्रोवर्शियल बनाने के बजाय या उस पर किसी किस्म का वो बैड टेस्ट में सारे मामले को शुरू करने के बजाय बेहतर यही है कि वो भी इसको एंडोर्स करें और मामलात को आगे लेकर चलें। और ज़ाहिर सी बात है कि वक्त के साथ साथ ये साबित हो जाएगा कि कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। और जैसा कि बाजवा साहब ने भी कहा कि जी फ़ौज अब न्यूट्रल है, तो जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ वो जो एक गैप क्रिएट हो गया था वो गैप मेरे ख्याल में ब्रिज हो सकता है और उसके ब्रिज होने की बड़ी उम्मीद है। और इमरान खान साहब अगर इसको इंडोर्स कर देते हैं विदाउट रेजिंग एनी क्वेश्चंस, तो उससे मेरे ख्याल में वो जो एक थोड़ा सा था कि जी रिलेशनशिप ठीक नहीं है वो भी ठीक रहेगा, क्योंकि अब साथ इनके चलना है और इकट्ठे चलना है। तो बेहतर यही है कि इस पर कोई मसला ना खड़ा किया जाए। लेकिन अगर कोई मसला खड़ा किया जाता है तो समझिए कि कहीं से कोई इशारा है जिसकी वजह से इसको खड़ा किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि इसको डिले करने का जो आइन का आर्टिकल 48 है, मैंने उसका कल हवाला दिया, मेरे सामने मौजूद है। इसमें 15 दिन का टाइम लेकर सदर साहब उसको 15 दिन होल्ड कर सकते हैं, फिर वापस भेज सकते हैं फॉर रिकन्सिडरेशन और फिर वापस आते हैं तो 10 दिन का टाइम है। अगर वो कर भी लेते हैं तो आज जो कैबिनेट का सुबह इजलास हुआ फेडरल कैबिनेट का, तो उसमें आर्मी एक्ट में रिटेंशन
की जो एक प्रोविज़न मौजूद है उसको इस्तेमाल करते हुए रिटेन किया गया है, यानी कि रूल्स ऑफ बिज़नेस में तरमीम करके ये सारा मामला मैनेज किया गया है। और ये इसलिए भी किया गया है ताकि कोई कानूनी लकूना ना रह जाए, ठीक है। ये इस वजह से फेडरल कैबिनेट का इजलास भी बुलाया गया था और इस वजह से ये एक स्टेप भी लिया गया है कि आपने एक तरह से उसको सेफ गार्ड कर लिया है कि कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो सके। तो अगर आरिफ अलवी साहब उसको रोक भी लेते हैं तो आई बिलीव, मैंने ये बात कल भी कही थी कि उससे कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा। एंड इट्स बेटर टू मूव ऑन विद दिस न्यू अपॉइंटमेंट एंड विश हिम लक कि हमारे लिए और हमारे मुल्क के लिए पाक फ़ौज को और मज़ीद वो स्ट्रेंथन करें, बिकॉज यकीनन पाक फ़ौज हमारी शान है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हर कोई ये कहता है खैबर से लेकर कराची तक कि पाक फ़ौज हमारी शान है। और जनरल आसिम मुनीर इज़ अ कॉम्पिटेंट ऑफिसर एज़ वर ऑल दी अदर्स। लेकिन साथ में एक चीज़ जहन में रखनी होगी कि अब सुपरसीड कोई नहीं हुआ है, ठीक है जी, सुपरसीड कोई नहीं हुआ है। नंबर 1 जो सीनियर मोस्ट थे वो आर्मी चीफ बन गए और जो नंबर 2 सीनियरिटी पे थे जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब, उनको चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया गया। तो सुपरसीड कोई भी नहीं हुआ है। सो दैट मीन्स के जनरल अजहर अब्बास, जनरल नुमान, जनरल फैज़ हमीद और जनरल आमिर, ये सब अपनी टर्म एज़ मुख्तलिफ जो जहाँ पे भी प्लेस्ड हैं एज लेफ्टिनेंट जनरल्स, इनकी रिटायरमेंट जो है वो अपने टाइम पर होगी। ज़रूरी नहीं है कि वो पहले जाएं बिकॉज वो सुपरसीड नहीं हुए हैं। और 30 अप्रैल तक मुद्दत है जनरल फैज़ हमीद साहब की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अब आई बिलीव कि और ज़्यादा कोशिश होगी कि इलेक्शंस मार्च में या अप्रैल के आगाज़ में हो जाएं, बिकॉज दे विल हैव अ लिटिल कुशन ऑन दैट साइड। वो वहाँ पर एक कुशन होगा और वो कुशन यही होगा कि जनरल फैज़ हमीद की रिटायरमेंट 30 अप्रैल को है, और अगर उससे पहले इलेक्शंस हो जाते हैं और इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हो जाते हैं और अगर वो चाहेंगे तो वो जनरल आसिम मुनीर साहब की जगह जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बना सकते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी है और जिसकी वजह से यही वो बात थी और यही वो वजह थी कि जिसकी वजह से आसिफ अली जरदारी साहब ने ये सजेशन दी थी कि जो नंबर 1 पर हैं उनको और जो नंबर 6 पर हैं जनरल आमिर, उनको बनाया जाए, यानी कि जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ और जनरल जो 6 नंबर पे हैं जनरल आमिर, उनको बना दिया जाए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ। ये जरदारी साहब की तरफ से जो एक दूर की सोचते हुए और जिस तरह से उनका है एक माजी में भी रहा है कि ही इज़ अ वेरी क्लेवर मैन, तो वो इस मामले को इस तरीके से लेके चलना चाह रहे थे, लेकिन वैसे हुआ नहीं। तो कोई सुपरसीड नहीं हुआ, सब कंटिन्यू करेंगे, एवरीथिंग विल बी बैक इन प्लेस। एंड आई होप कि इस मामले में कोई किसी किस्म का मसला ना खड़ा किया जाए और चीज़ें जो हैं वो एज़ पर रूटीन और एज़ पर प्रोसेस आगे हों और जनरल आसिम मुनीर 29 तारीख को पाक फ़ौज की कमान संभालें और पाक फ़ौज का जो इमेज है उसको मज़ीद बेहतर करें और जहाँ जहाँ एक अवाम में भी थोड़ा सा कोई नाराज़गी खफगी है तो उसको भी दूर किया जाए। लेकिन अब तक का जो सोशल मीडिया पे मैंने रिस्पांस देखा है वो पॉजिटिव रहा है। और एक आखिरी बात कि जहाँ पर कुछ लोगों को ये लग रहा है कि जनरल आसिम मुनीर जो अक्टूबर 2018 में DGISI बने थे उनको इमरान खान साहब ने हटाया, तो इमरान खान साहब ने नहीं हटाया। ज़ाहिर सी बात है, दस्तखत तो इमरान खान साहब के होने थे ना, क्योंकि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन इतलात ये हैं कि उनके हटाए जाने के पीछे जनरल बाजवा साहब थे और जनरल बाजवा साहब ने ये आगे बात कन्वे की थी इमरान खान साहब को कि ईरान को एतराज़ है बहुत ज़्यादा, इस वजह से बतौर DGISI जनरल आसिम मुनीर साहब को हटाया गया था एज़ DGISI। तो ये एक अंदर की बात थी, एक अंदर की खबर है। सो ऑल इज़ वेल, मतलब कोई बात अभी कोई ज़्यादा दूर नहीं निकली है। मेरे ख्याल में जो हुआ वो ठीक हुआ। इसके साथ ही मुझे अली मुमताज़ को इस वीडियो लॉग से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।